चलाया करते थे। तभी अचानक वहाँ दो शिकारी आते हैं और बात करते हैं। अरे वाह, कितना घना जंगल है ये। यहाँ की सारी लकड़ियों को बेचकर तो हम पैसे कमा सकते हैं। सही कहा तुमने। और अभी सबसे ज्यादा डिमांड हाथी के दांत और शेरों की खाल के है। इससे हमें मोटी रकम मिलेगी। क्यों ना हम ये काम जल्दी चालू करें? चलो आज से ही लग जाते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। तभी पेड़ पर बैठे दो बंदर उन शिकारियों की बातें सुन लेते हैं। अरे भोलू, ये शिकारी तो हमारे पूरे सुंदरबन को नष्ट कर देंगे। हाँ, हमें ये खबर पूरे सुंदरबन में फैलानी चाहिए। सुनो 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 साथियों, हमारे सुंदरबन में दो अधिकारी घुस आए हैं जो यहाँ के हाँ भोलू, और ये भी सुनने में आया है कि हाथी के दांत और शेर की खाल को बेचकर मोटी रकम कमाना चाहते हैं वे शिकारी। समूह बनाकर पल्लू दादा के पास चलते हैं। वो हमें सही सलाह देंगे। बल्लू दादा, हमारे सुंदरबन में कुछ शिकारी घुस आए हैं। वे शिकारी हमें और हमारे जंगल को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं बल्लू दादा। पल्लू दादा, मैं अपने दांत किसी को नहीं दूंगा। मुझे अपने दांत बहुत प्यारे हैं। मैं किसी भी कीमत पर उन्हें अपना दांत नहीं दूंगा। हाँ बल्लू दादा, मैं भी अपने से किसी को नहीं देना चाहता। यही तो मेरी आन बान शान और पहचान है। आप कुछ करिए बल्लू दादा, आप कुछ करिए। ठीक है, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और लड़ने के काबिल भी नहीं रहा, लेकिन हम सबको मिलकर ही इसका समाधान निकालना होगा। तो दादा, आप मुझे एक बार आदेश तो दीजिए। मैं उन अधिकारियों पर सीधा हमला करूंगा और उन्हें मार डालूंगा और जंगल वासियों को बचा लूंगा। बल्लू दादा, आप मुझे आज्ञा तो दीजिए। ये काम मैं बहुत आसानी से कर सकता हूँ। मैं तो बहुत ताकतवर जानवर हूँ। बल्लू दादा, आप मुझे आदेश दीजिए। मैं अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उन शिकारियों को भगाने की कोशिश करूंगा और अपने साथियों की रक्षा करूंगा और वातावरण के संतुलन को बनाए रखने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तुम सब ठीक ही बोल रहे हो। मैं तुम सबको 4 समूहों में बांट देता हूँ। समूह के मुख्य होंगे पंखा, हाथी, बादशाह और
शेर खान। अब तुम सब मिलकर ही अपने साथियों का चयन कर लो। हम ताकतवर हैं, उन अधिकारियों पर सीधा हमला कर उन्हें मार डालेंगे। तो क्यों ना हम एक योजना बनाएं जिससे कि हम उन्हें चकमा देकर मार दें। नहीं, हम बहुत बलशाली हैं, उन्हें आसानी से मार सकते हैं। हमारे नाखून उनके तलवारों से भी तेज हैं। लेकिन सरदार, वे बहुत लोग हैं। यदि हम उसे अकेले लड़ने जाते हैं तो हमारी जान को खतरा हो सकता है। क्यों ना हम इस बिल्ली की योजना पे विचार करें? नहीं, मैंने जैसा आदेश दिया है तुम सब वैसा ही करोगे। चलो सीधा हमला करते हैं और मार डालते हैं। हाथी दादा, हमारी रक्षा कीजिए, नहीं तो वो शिकारी हमें मार देंगे। खैर दोस्तों, तुम्हें तो पता है मैं कितना बूढ़ा हो गया हूँ, पर हमें अपने सुंदर वन की रक्षा भी तो करनी है। इसलिए तुम लोगों को जो सही लगे वो तुम करो। ठीक है हाथी दादा, चलो हम उन शिकारी पर हमला करते हैं। हाँ हाँ चलो। अरे हाथी दादा तो हमारा सहारा ही नहीं बना। उल्टा उन्होंने तो हमारी जान को खतरे में ही डाल दी है। हाँ हाँ चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। हाँ हाँ सही कहा, चलो चलते हैं। बादशाह हमारी रक्षा कीजिए, हमारी जान खतरे में है बादशाह। जी बादशाह। क्या? इस जंगल में 2 अधिकारी घुस आए हैं बादशाह। वो शिकारी एक एक करके हमारे सारे साथियों को मार डालेंगे बादशाह। शांत रहो साथियों, शांत रहो। हम उन शिकारियों को आसानी से नहीं मार सकते। हमें योजना बनानी पड़ेगी, तभी हम उन शिकारियों को जंगल से भगा सकते हैं और अपने साथियों की रक्षा कर सकते हैं। लेकिन बादशाह, वो लोग तो बहुत ताकतवर हैं। क्या तुम्हें अपनी अपनी ताकत पर विश्वास नहीं है? क्या तुम लोग इतने डरपोक हो? नहीं बादशाह, उनके पास हथियार और औजार भी हैं। ना औजार से ना हथियार से हम उन शिकारियों को भगाएंगे एकता की वार से। हाँ हाँ बादशाह, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम उन्हें भगा सकते हैं। इसके लिए हमें अपने बल और बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। तो बताओ साथियों, अपने अपने राय, हम उन शिकारियों को इस जंगल से कैसे भगा सकते हैं? साहब, मैं चुपके से जाकर उनके औजारों और बंदूकों को चुरा लूंगा। बादशाह, मेरे पास एक योजना है। हिरण का मांस बहुत कोमल और स्वादिष्ट होता है, इसलिए शिकारियों को उनका मांस खाना पसंद है। क्यों ना हम उनके पास एक हिरण को भेज दें?
मिलकर शेर खान के पास जाते हैं। शेर खान हमें बचाओ। क्या बात है, तुम सब चिंतित क्यों हो? शेर खान, क्या आपको नहीं पता अब बादशाह हमारे बीच नहीं रहे? क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ शेर खान, यही सच है। तुम सब चिंता मत करो, हम सब साथ मिलकर उन शिकारियों से लड़ेंगे। शेर खान, मैं तो छोटा सा नन्हा सा चूहा हूँ। मैं कैसे लड़ूंगा? मेरे में तो ताकत ही नहीं है। अरे ओ छटकू, तेरे से तो कुछ नहीं हो पाएगा। जा तो अपने बिल में छुप जा। तभी वहां अचानक शिकारी आते हैं और जाल फैला देते हैं। बचाओ, बचाओ, बचाओ। शेर खान, हम सभी यहाँ फंस चुके हैं। अब हम इस जाल से बाहर कैसे निकले? ये शिकारी तो हमें आसानी से मार डालेंगे। धैर्य रखो साथियों, हम मिलकर कुछ करते हैं। फिर बचा लीजिए शेर खान, हम सभी बुरी तरह से फंस चुके हैं। साथियों, तुम सब अपने आप को कमजोर मत समझो। तुम सब में कोई ना कोई खूबी जरूर है। क्यों लोमड़ी, तुम्हारी चालाकी किस काम की? हाथी, जिसका बड़ा शरीर है, इतनी लंबी सूंड है, वह भी डर गया। क्यों चूहे, तुम छोटे हो तो क्या हुआ? तुम्हारे ये नुकीले दांत ही काफी है हमें बचाने के लिए। तो फिर इस्तेमाल करो इसे और काट दो जाल को। जी शेर खान, मैं आप सबको बचा लूंगा। इस तरह जंगल के सभी जानवर बच जाते हैं। उसके बाद शेर खान सभी जानवरों को सभा पर बुलाते हैं। साथियों, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। अब हम साथ मिलकर शिकारियों को जंगल से भगा देंगे। वसुधैव कुटुंबकम, सारी सृष्टि हमारा परिवार है और हम इस पृथ्वी के जीव हैं और ये पृथ्वी हमारा जीवन का आधार है। चलो साथियों। हाँ, चलो। अरे देखो देखो, ये जानवर हम पे हमला कर रहे हैं। ये जंगल खतरे से खाली नहीं है, भागो यहाँ से। हाँ चलो भागो। तो देखा आप सभी ने, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, यह लीडर और समूह के बीच के संबंधों का वर्णन करता है। यह एक ऐसा लीडर होता है जिसके तहत लीडर अपने समूह की जरूरतों और उद्देश्यों पर ध्यान देता है, जिससे वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सके। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं, जो दूसरों का सम्मान करे, समूह के लोगों को प्रेरित करे, अपने निर्णय को सही रूप से ले सके और समूह के सदस्यों के अंदर के गुणों को समझकर उनकी खूबियों के अनुसार उनकी पहचान कराए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार की बात है कि गढ़वा नामक जंगल में